अंजनी, पूरे देश में कोरोना से भयावह स्थिति है। विश्व में भारत लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना से अब तक के सबसे ज्यादा मामले भारत में मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के भारत में। मौतें भी उसी रफ्तार से हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों से अलग भी मौतें बहुत हो रही हैं जो टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, घरों में जिनकी मौत हो रही है। देखें तो ये कोरोना इस वक्त पूरे भारत में कोहराम मचा रहा है। पूरे भारत की तस्वीर जो है कोरोना संक्रमण को लेकर देखेंगे तो बहुत ही भयावह स्थिति है। और जिस तरह से 24 घंटे में 4 लाख का आंकड़ा पार करना, ये हमें बता रहा है कि ये झारखंड में नहीं, पूरे देश के कई राज्यों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। और आपने सही कहा, जिस तरह से जो आंकड़े हैं, आंकड़े के पार भी कई आंकड़े हैं, क्योंकि कई लोग अपने घरों में रहकर इलाज कर रहे हैं। कई लोग बिना जांच कराए जो है कोविड के पेशेंट होकर मर भी रहे हैं। तो वो आंकड़े जो हैं इस आंकड़े में नहीं है। तो ये बहुत ही बुरी खबर है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले यदि हम 1 महीना की हम बात करेंगे तो हर दिन आंकड़ा जो है, राष्ट्रीय आंकड़ा, वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है आसिया। और लगता है कि अब आगे क्या होगा। देश के जो हालात हैं उसको लेकर अब हमें लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई कड़े फैसले भी होंगे या होने वाले होंगे, क्योंकि तमाम लोग मंथन जरूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री का जो पूरा कैबिनेट है, इन चीज़ों की मॉनिटरिंग जरूर कर रहा है। लेकिन जो सहायता मिल रहा है, कई देशों से भारत को मदद भी मिल रही है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो कि तुरंत व्यवस्थित भी नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि एक बड़ा तबका जो है, एक बड़ा जो हॉस्पिटल है, तमाम हॉस्पिटल में कुछ न कुछ समस्याएं लगातार आ रही हैं और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे हो रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसे समय में जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है, संसाधन के अभाव भी है और ये एक चिंता का विषय है। दूसरी एक बात ये भी है आसिया, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो इन हॉस्पिटलों में एक अलग तरह का एक कल्चर भी डेवलप कर रहा है, जिसे हम वीआईपी कल्चर कह सकते हैं। रांची सदर हॉस्पिटल की मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ इलाज करा रहे जो ऐसे कुछ मरीज हैं जिनका ऑक्सीजन का लेवल जो है 95 to 97 आ चुका है जी। लेकिन जबरदस्ती जो है वो लोग अभी भी इलाजरत हैं। ऐसे मरीजों को जरूर खुद सोचते हुए बाहर जाना चाहिए, ताकि दूसरे जो क्रिटिकल मरीज हैं उनका इलाज हो सके। लेकिन अंजनी, ये कहानी तो सच्ची कहानी है। लेना होगा ना कि जिस मरीज की कंडीशन ठीक है उसे डिस्चार्ज कर दें। फिर तो जबरदस्ती होगी अगर डिस्चार्ज होने के बाद भी कोई पेशेंट रहता है। देखिए, इसमें हो क्या रहा है, कुछ वीआईपी पेशेंट हैं और कई जगहों से फोन कराकर जबरदस्ती रह रहे हैं सदर हॉस्पिटल में। तो ये जिला प्रशासन और रांची के सिविल सर्जन को ऐसे मरीजों को जरूर देखना चाहिए। और जो जिनका ऑक्सीजन लेवल बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए 97 आ चुका है, पिछले कई दिनों से बेड ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। दूसरे मरीज वेट में हैं और एक मरीज जो ठीक हो गया है वो जबरदस्ती रांची के सदर हॉस्पिटल के 3रे तल्ला के आईसीयू में है। तो इन मरीजों की लिस्टिंग होनी चाहिए। इस तरह की तस्वीर जो है झारखंड के कई सदर हॉस्पिटल में देखे जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो खबर है, इसको देखने के बाद जो आला अधिकारी हैं सजग होंगे। मतलब ये सदर हॉस्पिटल रांची की कहानी है, तो रिम्स में भी हो सकता है, दूसरे जिले के सदर हॉस्पिटल में हो सकता है। और दूसरी बात है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यदि ये कहानी चल रही है, तो ऐसे मरीजों को जरूर अधिकारियों को देखना चाहिए। और जो मरीज ठीक हो गए हैं उन्हें खुद भी इन चीजों को देखते हुए, जहां क्राइसिस है, जहां क्रिटिकल मरीज वेट में है, वैसे मरीजों को अवसर दें। क्योंकि ये वैसा समय नहीं है कि आप हॉस्पिटल में भी आराम करें। तो ये बहुत गंभीर बात है आसिया। तो ऐसे में हम जरूर कहेंगे कि जो आला अधिकारी
न्यूज़ 11 देख रहे हैं, इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे और जो दूसरे क्रिटिकल मरीज हैं उन्हें आईसीयू में बेड मिलेगा। तो ये कहानी है। तो जहां तस्वीरें बदल रही हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि और बेहतर नेटवर्क करने की जरूरत है और हो सकता है कि कल के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं। जिस तरह से पहले बताया गया है कि पूरे देश के 150 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है आसिया, जहां हो सकता है पूर्ण लॉकडाउन हो, लेकिन जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड किया है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और मरीजों की संख्या में इजाफे हो रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि ऐसे में तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं या फिर जो तमाम तरह से कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, एक बेहतरीन नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है ताकि इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके, क्योंकि घर घर में कोरोना का प्रवेश हो रहा है और हर कोई प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकता है। तो वैसे परिवारों के लिए बेहद चिंता की बात है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से निर्णय जो होते बेड हैं। के इंतजाम किए गए हैं, जहां जहां डोरंडा में रिसालदार बाबा को भी कोविड सेंटर बनाया गया है, क्या वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हो पाया? मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी वहां पर दे रहे हैं? अभी जो है सभी डॉक्टरों को सोकोच किया गया है और सोकोच के बाद जो है सरकार जिला प्रशासन जो है कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी। तो हमें लगता है कि जब तक तमाम चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती है तो जो नए हॉस्पिटल कोविड वार्ड खुल रहा है वैसे में उसे शुरू करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें लगता है कि जब चीज़ें पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगी तभी आप मरीजों को ले सकते हैं, नहीं तो फिर चीज़ें नहीं रहेंगी तो मरीज को लेना और उसका इलाज करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सब चीज़ों को लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार जरूर अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही होगी। व्यवस्थाओं को जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाएगा और तमाम उन डॉक्टरों से भी न्यूज़ 11 गुजारिश करता है कि आप की जहां ड्यूटी लगी है वहां आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कई मरीजों का इलाज जो है रुका हुआ है और यदि आप ड्यूटी में आते हैं तो उसके साथ मरीजों के लिए एक नया जीवन दान होगा। आप धरती के भगवान हैं, तो धरती के भगवान से भी रिक्वेस्ट है कि आपको जहां ड्यूटी दी गई है वहां आप पहुंचे और एकदम ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करें, क्योंकि ऐसे समय में, विपरीत समय में यदि आप मुंह मोड़ते हैं तो हमें लगता है कि आप जब डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, जब शपथ लेते हैं तो उस शपथ का कोई माने नहीं हो जाता है जब आप ऐसे समय में मुंह मोड़ते हैं। तो हमें लगता है कि सभी लोगों का प्रयास होगा और जो नए नए जो सेंटर्स खुल रहे हैं वहाँ इलाज भी जो है बेहतरीन तरीके से शुरू हो सकता है। और इसके साथ देखिए आसिया, मैं आंकड़े देख रहा था पूरे झारखंड का, तो रांची में अभी जो है लगभग 18,000 से ज़्यादा मरीज हैं। रांची में मरीज हैं, हजारीबाग में हैं, रामगढ़ में है। तो ये बड़ा चिंता का बात है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंतजाम सरकार कर रही है, विभाग कर रहा है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेडिकल कर्मी नहीं पहुंच रहे, लापरवाही पर एक्शन भी अब लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से बचना है तो घर में सुरक्षित रहें, बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी तभी निकले क्योंकि आंकड़े देखकर आप भी डर रहे होंगे। लगातार ये तस्वीर और भयावह होती जा रही है। अगर इसी तरह रफ्तार के साथ आंकड़े बढ़ते रहे तो कितने भी इंतजाम किए जाएं वो नाकाफी साबित होंगे।